डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ्स में जो रियल नंबर चैप्टर में आज एक नया टॉपिक रेशनलाइजेशन के नाम से इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन समझने के लिए ऐसा समझ लो कि एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर दिया हो। जैसे सपोज करो कि 3/√5 हम लिखते हैं, तो यहाँ नीचे क्या है, √5, इट मीन्स इरेशनल नंबर। इसको इस डिनोमिनेटर जो इरेशनल नंबर है, इसे यदि हम किसी तरह से रेशनल नंबर बना दें, ये रेशनलाइजेशन कहा जाता है। मतलब कि डिनोमिनेटर जो इरेशनल नंबर है, इसको हमें कोई उचित नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर √5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ √5 था, √5 से ही यदि हमने किया तो ये 3√5 ऊपर हुआ और नीचे 5 हो गया। नीचे 5 करने का, यहाँ पर √5 था पहले से, ये ऐसा क्वेश्चन था ये कि √5 था इरेशनल नंबर। अब ये देखा आपने कि 5 हो गया डिनोमिनेटर, इसका मतलब रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनलाइजेशन कहलाता है। इस तरह का, जैसे यहाँ पर जो ये √5 हुआ, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। ये कैसे, इसको और थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ऐसा यदि कोई ले लिया जाए, जैसे 2-√5 कहें, तो यहाँ पर ये 2-√5 यह भी इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन समझाते समय हमने क्या समझाया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होगा इरेशनल नंबर होगा, और डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर को हमें रेशनल नंबर बनाना है, यही रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर 2-√5 जो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर है, इसे हमें एक ऐसे नंबर पे, जैसे यहाँ √5 था तो √5 से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया √5 से। यहाँ पर जैसे 2-√5 है, तो हमें 2+√5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये चीज़ सीखना है कि प्लस में रहे तो माइनस वाले से, माइनस में रहे तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इससे फ़ायदा क्या हमें मिलेगा कि नीचे ये जो प्लस और माइनस दोनों एक ही नंबर का है, 2-√5 और 2+√5, ये हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 2+√5 को हम 1 यहाँ है तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो उतना ही आया। जैसे और दूसरा नंबर रहता तो दोनों से मल्टीप्लाई यहाँ पर होता, और फिर ये a + b × a - b के फॉर्म में चला जाता है। तो ये क्या हो गया कि 2 का स्क्वायर कर लीजिए और √5 का स्क्वायर कर लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमें a² - b², मतलब a + b × a - b को हमने तोड़ दिया क्या, a² + b² में। तो ये 2+√5 और डिवाइडेड बाई ये 4 - 5 हो जाता है। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर कि +2+√5 और ये -1 आ जाता है। तो ये -1 को हम यदि ऊपर भेज देते हैं तो ये क्या हो गया कि -2 और -√5। तो यहाँ पर ये माइनस ख़त्म हो गया, नीचे केवल 1 बच गया। इस तरह से ये आंसर हुआ। एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर 4/√7 + √3, ऐसा एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ पर ये माइनस वाला लिए थे, यहाँ पर अब प्लस वाला आपके सामने, कि यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर इसका √7 + √3 है, मतलब ये इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर के रूप में। तो इसको हम लोग क्या करना है कि √7 - √3 से,
अभी यहाँ पर आपको समझाया था हमने कि माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई किए थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस वाले से, मतलब नंबर सेम रहेगा, बस केवल साइन चेंज करना है। तो √7 प्लस √3 था, तो √7 माइनस √3 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। तो आपने क्या देखा कि ये √7 माइनस √3 इस क्वेश्चन के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। जैसे 2 प्लस √5 इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा, √5 इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। इस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन में रेशनलाइजिंग फैक्टर भी समझते हैं। तो ये अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 4√7 आएगा, ये माइनस 4√3 आएगा। फिर इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 4 कॉमन हो जाएगा, तो √7 माइनस √3, और नीचे क्या हो जाएगा, ये √7 ये स्क्वायर से ये रूट कटता है इस तरह से, तो 7 माइनस 3 ये हुआ। तो नीचे हमारा क्या बन गया कि ये 4 इंटू √7 माइनस √3, और बाई नीचे क्या आ गया 7 माइनस 3 मतलब 4, और 4 से ये 4 आपस में कट गया है। हमारा क्या बच गया √7 माइनस √3, ये आपका आंसर बन गया। इस को क्वेश्चन क्या था हमारा कि 4/√7 प्लस √3 का रेशनलाइजेशन करना था इसके डिनोमिनेटर का। तो हमने कैसे कैसे किया कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर चुना, और रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया √7 माइनस √3। तो ये था रेशनलाइजेशन का कुछ एग्जाम्पल, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन, तो आगे हम लोग एक नए तरह का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b√3, ये दिया हुआ है। इसमें कहता है कि a और b के जगह पर क्या होगा, वो वैल्यू आपको बताना है कि a और b का वैल्यू बताइए। इसको बनाने के लिए आप पूरे जो दिया हुआ है उसको आप ले करके आगे बढ़ेंगे। मतलब ये √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b√3 ये दिया हुआ है, इसको हमने लिया। यहाँ पर रेशनलाइजिंग का यूज़ करेंगे। तो रेशनलाइजेशन का यूज़ करने पर यहाँ पर ये है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ देखिए माइनस वाला नीचे है तो हम लोग प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये आपने देखा रेशनलाइजिंग का यूज़। तो ये हो गया आपका a प्लस b√3। यहाँ पर क्या होगा कि √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा। जैसे a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक उसी तरह से √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हुआ। तो a प्लस b√3 देख रहे हैं आप कि केवल लेफ्ट को हम तोड़ते जा रहे हैं, राइट को बस जस्ट सीधे नोट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम यहाँ पर तोड़ेंगे। तो ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3, ये कैसे हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने तोड़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर, इट मीन्स 3, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये a प्लस b√3 यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2√3, यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2√3, ये डिवाइडेड बाई 3 में से 1 घट जाएगा
तो 2 बच जाएगा और ये a प्लस बी रूट 3। तो यहाँ पर क्या बन गया कि 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3 हो गया और डिवाइडेड बाई ये 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। तो यहाँ पर क्या 2 से 2 कट जाता है, तो 2 प्लस रूट 3 ये बचा हुआ जो है और ये a प्लस बी रूट 3। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। तो यहाँ पर a के साथ ये 2 को मिलाना है और b रूट 3 के साथ रूट 3 को। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि स्टेप यहाँ पर था कि 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। यहाँ पर हमने कंपेयर किया है a को 2 के से और b रूट 3 को रूट 3 से, तो a इक्वल टू 2 हुआ और b रूट 3 इक्वल टू रूट 3। ये दोनों रूट 3 कट करके 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 1 यहाँ पर ये आंसर आ जाता है आपका। तो अब इसका एक्सरसाइज बनाएंगे आप लोग, तो डू एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। ये होमवर्क हुआ आपका, और कोई भी प्रॉब्लम आपको यदि इसमें आता है तो आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ अपना, कि आप क्या करेंगे कि 8873 एंड 324। ये इस पर कोई भी प्रॉब्लम यदि आवे तो आप पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन चैप्टर आप एक टॉपिक आप लोग बनाएंगे और प्रॉब्लम पूछेंगे। थैंक यू।